हेलो गाइस, मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर आपके पास एक नया टॉपिक लेके मैं आया हूँ। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इसलिए धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो कि आपके नॉलेज में 1% या 0.25% का भी इंक्रीमेंट अगर करता हो, कुछ बढ़ोतरी करता हो, उन्नति करता हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाएं, उसके बेल आइकन में ऑल को सिलेक्ट करें ऑप्शन, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे लेटेस्ट वो आप तक नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। आज फिर एक टॉपिक के साथ पहुंचे, नंबर सिस्टम का देखिए ट्रिक बताते हैं कैसे एग्जामिनेशन में किसी भी तरह के कंडीशन में आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए आपको मैं बताता हूं। नंबर सिस्टम में जानिए, सबसे पहला एक सवाल जानिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन। नंबर सिस्टम अगर समझ गए, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो फिर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल आप समझें। आप सबसे पहला, ये पूरा सवाल को मैं हिंदी में लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये बोलता है कि अगर दो संख्याओं का योग, यानी हिंदी में लिखा है दो संख्याओं का योग, मान लिया कि पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, हमने मान लिया। आप x y भी मान सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। y z भी मान सकते हैं, t q भी मान सकते हैं, t r भी मान सकते हैं, s t भी मान सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं। हमने माना कि पहला संख्या एक है, a है, और दूसरी संख्या b है। ये कहता है कि अगर दो संख्याओं का योग, ये 36 है, 36 है। सवाल को समझिए, सवाल हिंदी में लिखेगा कि दो संख्याओं का योग 36 है और दोनों संख्याओं का अंतर ये आपको बराबर है 24 के। बेसिक समझिए आप। फिर इसका मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनेशन में ऑप्शन देख के आंसर टिक कर देंगे। आप ऑप्शन देख के, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सवाल है इसका कि दो संख्याओं का योग अगर 36 है और दो संख्याओं का अंतर 24 है, ये आपको योग हो गया। ऐसे लिखिए, दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का ये आ गया अंतर। ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 है और दो संख्याओं का अंतर 24 है। इसमें बोलता है कि बड़ी संख्या निकालें, या जो बड़ी संख्या निकालें, इस तरह का हिंदी में लिखा रहेगा आपको, और उसके नीचे चॉइस दिया रहेगा। इस तरह का सवाल जब भी आपके पास आवे ना, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैथमेटिकल प्रोसेस से बताते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस से, बाद में आपको टेक्निक बताते हैं। इन दोनों संख्या को क्या करें कि आपस में जोड़ दें। आप दोनों संख्या को आपस में जोड़ दें। जोड़ने से फायदा क्या होगा, ये b, ये प्लस b है, ये माइनस b है, ये आपस में कट जाएगा। ये a और a जुट के क्या हो जाएगा 2a, और इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 6 4 10, 1 और 3 2 5, 1 6 60, यानी a बराबर 60/2। इसका मतलब हुआ कि 30, एक संख्या आपको निकल गया 30। ठीक, अगर एक संख्या 30 निकल गया तो दूसरी संख्या भी आप निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, a प्लस b ये बराबर है 36 के। a का वैल्यू आपको आ गया 30, तो प्लस b ये इक्वल टू होगा 36, यानी कि b बराबर 36 और माइनस 6, ये बराबर 36 में से 30 घटाना है या माइनस 30 करना है। 36 में से 30 घटेगा तो ये 6 हुआ, यानी कि फाइनल जो आपके पास संख्या आया, वो संख्या आया a बराबर कहता है कि 30 है और b बराबर कहता है कि ये 6 है। इसमें बोलता है कि बड़ी संख्या निकालिए। इसमें बोलता है कि बड़ी संख्या निकालिए। अब a प्लस b का आपका फॉर्मूला है, a प्लस b ये बराबर है 36। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन होगा, ये आपको a जो है बड़ी संख्या होगा और b आपको छोटी संख्या होगा। अगर इसको इस फॉर्मेट पे भी अगर दिया रहे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर a माइनस b भी दिया रहे तो इसमें ये बड़ी संख्या होगा, ये माइनस वाला छोटी संख्या होगा। ये माइनस वाला छोटी संख्या होगा और ये प्लस वाला बड़ी संख्या होगा। यहाँ बोलता है बड़ी संख्या निकालिए, तो बड़ी संख्या का वैल्यू जो चॉइस में होगा वो 30 जोड़ लेंगे। अगर छोटी संख्या मांगता है तो जो चॉइस में होगा वो जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या मांगता है, इसलिए इसका जवाब 30 हुआ। ट्रिक देखिए, ट्रिक से कैसे, ऐसे आपको एग्जामिनेशन में नहीं बनाना है। ऐसे बनाने से आपका 2-3-4 मिनट समय चला जाएगा। नतीजा ये होगा कि जो क्वेश्चन टेकअप होने वाला है
वो भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ठीक, इसमें सवाल कहता था कि दो संख्याओं का योग 36 है और दोनों संख्या का अंतर जो है ये 24 है। यही तो आपको बात कहा था। इसमें बड़ी संख्या निकालना है, आपसे बोलता है कि बड़ी संख्या निकालिए, बड़ी संख्या निकाले, पहले भी मैं लिख चुका हूँ। ठीक, अब इसको करना क्या है कि अगर बड़ी संख्या निकालना है, याद रखिए ये फॉर्मूला, ये ट्रिक है। बड़ी संख्या बराबर, ट्रिक को लिखते हैं शॉर्ट में TR के, और छोटी संख्या बराबर, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि बड़ी संख्या में प्लस को और मल्टीप्लिकेशन को दोनों को ऐड कर दीजिए आप। ये प्लस वाले हिस्सा को 36 को जोड़ दिया और माइनस वाले हिस्सा को 36 को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा 60 में 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 30। इसके छोटी संख्या में क्या करना है, घटा देना है। बड़ी संख्या में जोड़ना है, छोटी संख्या में घटा देना है। ये 36 में से जाएगा तो 12 को 2 से डिवाइड कीजिए 6, ये बराबर 6। बड़ी संख्या 30 और छोटी संख्या 6। इतना ही आपको करना है कि बड़ी संख्या में दोनों संख्या का जो योग है उसको और दोनों संख्या का जो अंतर है उसको दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको चॉइस में 30 आ जाएगा। छोटी संख्या अगर मांगता है तो दो संख्याओं का जो योग है उसमें से दो संख्याओं के अंतर को घटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये दोनों सवाल आपको आसानी से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर शीट में आप टिक कर सकते हैं। बड़ी संख्या 30, छोटी संख्या 6 हुआ। आगे आए दूसरे तरह का सवाल। अगर पसंद आता है हमारा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें प्लीज़। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, लाइक शेयर नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, इसमें कहता है कि दो संख्याओं का योग, फिर वही हिंदी में, यदि दो संख्याओं का योग ये बराबर होता है आपको 48 के। दो संख्याओं का योग अगर 48 है, 48 है और दो संख्याओं का मल्टीपुल यानी गुणनफल ये बराबर है आपको, नहीं इसमें उसी तरह का सवाल है। ये दो संख्याओं का योग 48 है और कहता है कि दो संख्याओं का अंतर ये दिया हुआ है 8। तो क्या इसमें मांगा है, इसमें बड़ी संख्या निकालिए। वही पहले वाला बात, हम दोनों संख्या निकाल लेते हैं, बड़ी संख्या निकालें। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, चॉइस पर रखिए। बड़ी संख्या का फॉर्मूला आपको हमने बताया अभी कि दोनों को जोड़ लीजिए, यानी योग को और अंतर को जोड़ लीजिए। 48 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 8 16, ये होगा 56 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 8 16, ये होगा आपको 28। देखिए काट के, छोटी संख्या आपको अगर निकालना हो तो छोटी संख्या में दोनों का योग का और अंतर का माइनस कर दीजिए। 48 - 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40/2, ये कट जाएगा 20 से, ये हो जाएगा 20। इसने मांगा है बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या आपको 28 होगा। ठीक है, अगर छोटी संख्या मानता तो ये आपको 20 होता। इन दोनों का जोड़ कर लीजिए आप, 28 + 20, ये जोड़ लीजिए आप। 28 को ऐसे 20 में जोड़िएगा 8, ये दोनों संख्या का जोड़ 48 आ गया। दोनों संख्या का अंतर निकाल लीजिए, इसमें से 20 घटा दीजिए, 8 1, ये कट गया। ये दोनों यानी कि a + b ये बराबर हो गया आपको 48 और a - b ये बराबर हो गया 8। इसका मतलब कि 28 पहली संख्या और छोटी संख्या ये 20 होगा। इसको ऑप्शन देके चुनिए आप, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सवाल और देखिए आप, एक सवाल और देखिए, इसमें बहुत पिकुलियर सवाल से लेके आया हूँ, सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अच्छे विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल से टिक करके अंदाज से निकल के बाहर आ जाते हैं। इसको कंसेप्ट क्लियर कीजिए आप, ठीक है। एक सवाल और देखिए आप, एक सवाल और देखिए, तीसरा सवाल। ये सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। हम पहली शुरू में कह चुके हैं कि दोनों संख्या को हमने मान लिया, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी। तो कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a × b ये बराबर दिया हुआ है आपको 270 यानी 270
और दोनों संख्या का अंतर a माइनस बी ये दिए हुआ है 3, तो आपसे पूछता है कि दोनों संख्या का योग क्या होगा। यही हिंदी में इसका सवाल है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 270 है और दो संख्याओं का अंतर 3 है तो दोनों संख्याओं का योग बतावे। इसको पहले जनरल सॉल्यूशन से देख लीजिए, बाद में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे आप। ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू मांगता है और a माइनस बी का वैल्यू उसने दे रखा है। ठीक है, a माइनस बी का वैल्यू दे रखा है और a प्लस बी मांगता है। आप बचपन में पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab। आपको इस फार्मूला का यहाँ क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है, हम बताते हैं क्यों आपको ये फार्मूला ड्राइव करके मैं बता रहा हूँ। इसकी ज़रूरत है यहाँ, ठीक है, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। अब देखिए ये फार्मूला ड्राइव करने का मतलब हुआ कि ए बी का मान हमारे पास यहाँ दिए हुआ है और ए माइनस बी का भी मान दिए हुआ है, इसको ड्राइव करके हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी का मान। अब देखिए ए माइनस बी का मान दिया हुआ है 3, इसको 3 को स्क्वायर कर दीजिए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का मान दिया है 270। ये देख लीजिए ये बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 27 गुना कितना होता है 54, यानी कि 540। और यहाँ एक स्टेप और बढ़े तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 540। ठीक है, फिर इसका ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। ए प्लस बी का मान निकालना है आपको। ठीक, अब आया ए प्लस बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपनी जगह पर रहने दे, इसको उठा के इधर लिया है। ये हो जाएगा 540 अब प्लस 9 ये हो जाएगा 549। ठीक है, अब जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान इतना दिया हुआ है तो ए प्लस बी का मान निकालने के लिए रूट अंडर 549 करेंगे तो बहुत पहले पढ़े होंगे आप। $549 आ गया। ठीक है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको एक स्टेप और सीख लीजिए आप। $549 आ गया। ये अभी रूट, इस पर रूट नहीं लगाइए, अभी इस पर रूट नहीं लगाइए। ठीक, अब इसको देखिए कितना लंबा होता है, ऐसा एग्जामिनेशन में नहीं बनाना है आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना आ गया। अब देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं आप, ये कितना आता है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे आप, वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया आपको 549 और प्लस 2ab, 2 और ab का मान आपको प्रोडक्ट में दिया हुआ है 270। ठीक है, इसको जोड़िए 549 प्लस 27 दूना 54 540, इसको जोड़िएगा 5 और 5 10, ये होगा आपको 1089। अब यहाँ ए प्लस बी जब ये लिखिएगा तो इसके अंदर रूट अंडर हो जाएगा, ये 1089 होगा। 1089 का स्क्वायर रूट याद रखिए, ये बराबर होगा 33 के, यानी कि 33 को 33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 1089 के बराबर। ये इसका स्क्वायर रूट हुआ। दो संख्याओं का योग यहाँ निकला आपको 33। आप चॉइस में चुन सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल आपको नहीं बनाना है। ऐसे सवाल बनाइएगा तो आप फंस जाइएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। इसका ट्रिक देखिए, इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं वो ट्रिक आप देख लीजिए। इसमें बहुत क्वेश्चन है, एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, सारे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमको मोटिवेशन दें, मोटिवेट करें। इसका ट्रिक बनाने का तरीका क्या है, ट्रिक को शॉर्ट में लिखते हैं TRK। ये कहता क्या है कि ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट ये 270 है और दोनों का डिफरेंस जो है, अंतर जो है, ये आपको 3 के बराबर है। तो A प्लस बी बराबर मांगता है, इन दोनों संख्याओं का योग मांगता है। उसको योग के लिए तरीका ये है, फार्मूला अप्लाई कीजिए। योग अगर निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है कि रूट अंडर लिखिए आप, जो A माइनस बी दिया है उसका स्क्वायर कीजिए,
फिर a माइनस बी उसका का स्क्वायर कीजिए, योग दिया है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि योग मांगता है, यहाँ साइन है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखिए। अब 4 अपनी तरफ से लिखना है, 4 के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करना है। अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है ये 270 है, इसको कर लीजिए रूट अंडर, ये हो जाएगा 9। ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1080। इसका मतलब कि रूट अंडर 1089, इसका मतलब हुआ कि 33। ये पहले भी लाए थे 33, दुनिया तमाशा करके, अभी भी लाए 33। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इसी फॉर्मेट से बनाना है, उस जनरल प्रोसेस से जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं उससे नहीं बनाना है। उससे बनाएंगे तब एग्जामिनेशन हॉल में समय खत्म हो जाएगा। ठीक है। तीसरा एक सवाल और आप देख लीजिए, एक सवाल और देख लें आप, एक सवाल और देख लें। लिखता नहीं हो कि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक सवाल और देखें, सवाल नंबर 4, ये ट्रिक से बना है, उसी तरह का सवाल है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहता है कि दो संख्याओं का योग ये 30 के बराबर है। इसको हिंदी में लिखेंगे, यदि दो संख्याओं का योग 30 के बराबर है और दोनों संख्याओं का गुणनफल ये आपको बराबर है 216 के, ये क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। वहाँ योग बताना था, यहाँ अंतर बताना था। वही अंतर के लिए दो संख्याओं का अंतर अगर निकालना हो, अंतर के लिए फॉर्मूला याद रखिए, रूट अंडर, ऐसे लिखिए। रूट अंडर क्या बताए थे आपको कि a प्लस बी का जो वैल्यू हो उसका स्क्वायर कीजिए, यानी 30 का स्क्वायर कीजिए। अब याद रखिएगा, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं हो। यहाँ a माइनस बी मांगा है अंतर, तो यहाँ माइनस रखेंगे। अगर ये a प्लस बी मांगता और a माइनस बी का वैल्यू देता तो यहाँ प्लस रखेंगे, यही माइनस। अब 4 और इंटू दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको गुना कर दीजिए आप 216 से। देखिए 30 का अगर स्क्वायर करेंगे ये होगा 900, अब माइनस इसको इससे गुना करिएगा, ये होगा आपको 864। रूट इस पे डाल दीजिए। अब इस 900 में से 864 घटा दीजिए, ये आपको रूट अंडर 36 होगा। इसका वैल्यू आपको 6 होगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों संख्या का जो अंतर हुआ वो 36 हुआ, 6 हुआ। सीख लीजिए, इसको टेस्ट कर लीजिए कि क्या गलत है। यहाँ a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 30, ठीक है। तो एक संख्या आपको निकल गया 6, मान लिया कि a निकल गया 6, तो ये होगा b बराबर 30, यानी b बराबर 30 माइनस 6, ये हो जाएगा आपको 24, ठीक है। अब दोनों को अब जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा। यही आपको a माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ द रूट जो या सॉरी डिफरेंस ऑफ द नंबर जो हुआ, दो संख्याओं का जो अंतर हुआ, ये आपको 6 के बराबर हुआ, ठीक है। 6 के क्या किया, 30 को स्क्वायर किया, 9 864 वैसे गया तो कितना हुआ 18, 6 हुआ। अब आपको निकालना है बड़ी संख्या ना, a माइनस बी निकाल लिया। अब इसी में अगर आपको बड़ी संख्या पूछ देता कि बड़ी संख्या क्या होगा, a माइनस बी आपने निकाल लिया, इसको 6, a माइनस बी निकाल लिया 6। अब इसमें बोलता है कि बड़ी संख्या निकालिए। तो बड़ी संख्या का आपको अभी फार्मूला 2 स्टेप बताते हैं। बड़ी संख्या का फार्मूला बताया है कि इस बड़ी संख्या इसको इसमें जोड़ दीजिए आप, यानी कि बड़ी संख्या निकालते हैं तो 30 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 30 और 6 36, 36 बटे 2, 2 दूना 18, ये 18 जाएगा। छोटी संख्या अगर इसमें पूछ देता निकालने के लिए छोटी संख्या, तो उसमें से उसको घटा देते, एक दूसरे संख्या को घटा देते। 30 में से 6 जाएगा, ये 24 होगा, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12 होगा। यही बड़ी संख्या हुआ, छोटी संख्या। लेकिन फिलहाल आपको a माइनस बी पूछा है, a माइनस बी दोनों संख्याओं का अंतर जो है ये 6 के बराबर होगा, ठीक है।
दोनों संख्या का अंतर जो है 6 के बराबर होगा। चलिए जो बचा हुआ हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। हमारे वीडियो को आप देखिए, पसंद कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। ये हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन जितना 34 तरह का एग्जामिनेशन होता है, सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पूछे हुआ है। आप इसको क्वेश्चन बैंक को चेक कर सकते हैं। हम आपको वीडियो आप तक पहुंचाते हैं बहुत इजी मेथड से। अगर पसंद आता है, आपके हृदय को हमारा अगर वीडियो छूता है, पसंद करता है, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबावें, दोस्तों के बीच शेयर करें और इसको लाइक करें। चलिए ओके, बाय बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।